हेलो, वेलकम टू इंग्लिश रथ। डियर, वोकैब की इस 6th क्लास में हम लोग फिर से कुछ और इडियम्स एंड फ्रेजेस की ट्रिक और मीनिंग को समझेंगे। अगर आप प्रीवियस क्लासेस को अटेंड किए थे तो आपको पता होगा कि हम लोग इडियम्स एंड फ्रेजेस को एक अलग ही यूनिक मेथड से, ट्रिकी मेथड से लर्न कर रहे हैं, जो कि इडियम्स एंड फ्रेजेस को वंडरफुल भी बना दे और हमेशा हमेशा के लिए याद भी करवा दे। तो फिर बिना डिले किए हुए हम लोग शुरू करते हैं अपने इस आज के सेशन को। लेकिन अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को तो लाइक कर लो, क्योंकि पसंद तो आएगा ही आएगा। अब साथ में कॉपी पेन लेके बैठो। अगर आपने इन इडियम्स को लिख लेते हो ना तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। चलो फिर शुरू करते हैं। हमारा जो आज का फर्स्ट और 41 इडियम है दैट इज बेगर डिस्क्रिप्शन। बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है आप इसको समझिएगा। बेगर डिस्क्रिप्शन क्या होगा? इनडिस्क्राइबेबल, पुअर एक्सप्लेनेशन, डिस्क्राइब्ड परफेक्टली या इजी टू डिस्क्राइब। अगर मैं कह रहा हूं बेगर, बेगर का मतलब होता है भिखारी, डिस्क्रिप्शन का मतलब वर्णन। क्या कभी कोई भिखारी का वर्णन करता है? आप मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या कभी कोई भिखारी का वर्णन करता है? भिखारी के बारे में कौन चर्चा करता है? वर्णन करना मतलब चर्चा करना। भिखारी के बारे में कौन चर्चा करता है? कौन भिखारी की बायोग्राफी लिखेगा? कोई नहीं। यानी क्या है? भिखारी जो होता है उसको डिस्क्राइब नहीं किया जाता, यानी इनडिस्क्राइबेबल। तो बेगर डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है इनडिस्क्राइबेबल। याद रहेगा, बेगर डिस्क्रिप्शन। आई होप कि क्लियर रहेगा। हमारी जो नेक्स्ट इडियम है दैट इज ब्रिंग टू बुक। हाँ, 42 नंबर फिर से वही रिपीट कर दिया था, इसलिए 43 पे चला आया। ब्रिंग टू बुक, इसका क्या मतलब होगा? देखो, रिवाइड करना, पनिश करना, प्रेज करना, रिलीज करना। समझिए इसका मतलब कैसे। ब्रिंग टू बुक, आज के समय में इस नए भारत में पढ़ना कौन चाह रहा है यार? हमें तो नहीं लगता कि कोई पढ़ना चाह रहा है। बहुत मुश्किल से कुछ लोग मिलते हैं पढ़ने वाले। मैक्सिमम स्कूल में चले जाओ, पता चलता है कि एक क्लास में 10% बच्चे पढ़ने वाले हैं तो 90% बच्चे ना पढ़ने वाले होते हैं। आप जहां रहते होंगे उस सोसाइटी का भी यही हालत होगा। पढ़ना किसी को भी पसंद नहीं है। और अगर हम किसी को ब्रिंग कर रहे हैं, ले आ रहे, ब्रिंग मतलब ले जाना, ले आना, लाना, लाना, किसी को ला रहे हैं टू बुक, बुक के पास। अगर किसी को बुक के पास ला रहे हैं तो यार वो पढ़ना चाहता नहीं और हम बुक के पास ला रहे हैं तो क्या उसको रिवाइड कर रहे होंगे? नहीं, पनिश कर रहे हैं। जी हाँ, ब्रिंग टू बुक का मतलब क्या होगा? पनिश करना, दंडित करना, क्योंकि वो पढ़ना चाहता नहीं और अगर उसको बुक के पास लेके आ रहे हैं इसका मतलब दंडित कर रहे हैं हम। हमारी नेक्स्ट इडियम है ब्लैक सीप। ब्लैक सीप यानी कि काली भेड़। क्या होगा? रेस्पेक्टेबल, रेस्पेक्टेड मेंबर, अनडिजायरेबल मेंबर, द लीडर, मोस्ट टैलेंटेड पर्सन। सीप अक्सर आपने देखा होगा कि व्हाइट कलर में अक्सर देखने को मिलती है, लेकिन अगर उन सीप में एक ब्लैक सीप भी आ जाए, उन सीप में, उन भेड़ों में एक ब्लैक भेड़ भी आ जाए तो यार अजीब सा अनडिजायरेबल मेंबर लगेगा कि यार ये जो ना, ये मेंबर ये हटके है, कुछ अनडिजायरेबल मेंबर है, अनैच्छिक सदस्य आ गया है। वो सफेद, जो अक्सर मैक्सिमम भेड़ जो होती है, सीप जो होती है, वो व्हाइट होती है, उनके अंदर ब्लैक भेड़ चली जाएगी तो लगेगा ये अनडिजायरेबल मेंबर चला आया, यार ये कहां से चला। तो ब्लैक सीप का मतलब होगा अनडिजायरेबल मेंबर। बिना इच्छा के वो लोग इच्छा उसको मेंबर तो बनाएंगे लेकिन बिना इच्छा के। नेक्स्ट इडियम आपकी है ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट, आप देख रहे हो व्हाइट पेज है, ब्लैक में लिखा हुआ है, तो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होगा? अनक्लियर स्टेटमेंट नहीं। ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है रिटन।
अक्सर आप जितनी भी लिखी हुई चीजें देखते हो मैक्सिमम ब्लैक एंड व्हाइट में ही आप देखते हो। तो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होगा? रिटन, लिखित। क्लियर रहेगा, याद रहेगा, उम्मीद है। नेक्स्ट इडियम है हमारा बेल द कैट। बेल द कैट, बेल का मतलब बजाना भैया, कैट का मतलब बिल्ली बजाना। नहीं नहीं, आपने अक्सर गांव में सुना होगा कि कुछ भी अनहोनी होने को होती है तो बिल्ली रोती है। सुने हो कि नहीं सुने हो? अगर सुने हो तो जरूर बताना कमेंट करके। मैंने तो सुना है, कहते हैं कि कुछ भी अनहोनी को होने को होती है ना तो बिल्ली रोती है। तो इसका मतलब है कि बिल्ली क्या कर रही है? खतरे की घंटी बजा रही है। बिल्ली क्या कर रही है? खतरे की घंटी बजा रही है बेचारी। एवॉइड नहीं कर रही, डेंजर को, खतरे को एवॉइड नहीं कर रही है, खतरे को एवॉइड कर रही, खतरे में आपको जागरूक कर रही है। खतरे में आगे वो खड़ी है और हमको आगाज कर रही है, हमको आगा मतलब बता रही है कि हाँ भैया खतरा है। तो वो स्केप भी नहीं हो रही है बल्कि लीड इन डेंजर, बल्कि वो डेंजर में बिल्कुल आगे बढ़ी जा रही है। खतरे हैं और खतरा को बिल्कुल बता रही है वो। तो बेल द कैट का मतलब होगा लीड इन डेंजर। खतरे में वो हमें लीड करना उसका काम होता है। खतरा है उसको लीड करे वो हमें। लीड करने का मतलब पहले ही वो सूचना दे देती है, ऐसा कहते हैं। आप इससे याद कर लो, मैं नहीं कह रहा हूं सही है वो, मैं कह रहा हूं याद करने के लिए बस। ठीक है, नेक्स्ट इडियम है ब्लो वंस ऑन ट्रम्प्ट। ब्लो वंस ऑन ट्रम्प्ट क्या होगा? प्रेज अदर्स, स्पीक बोस्टफुल्ली अबाउट वनसेल्फ, स्टे साइलेंट, क्रिटिसाइज वनसेल्फ। अरे ब्लो कर रहा है कोई बार बार ऑन ट्रम्पेट, अपनी ही विजय की गाथा गा रहा है, बजा रहा है अपने विजय का हार्न। ऑन ट्रम्प, अपनी ही विजय का, अपनी ही बहादुरी का ब्लो कर रहा है, हार्न बजा रहा है, ब्लो हार्न बजा रहा है। तो मतलब यार स्पीक बोस्टफुल्ली अबाउट वनसेल्फ, कोई है जो अपने खुद के बारे में बस बोस्टफुल्ली बताए बके चला जा रहा है। तो ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट का मतलब होगा स्पीक बोस्टफुल्ली अबाउट वनसेल्फ। नेक्स्ट इडियम है बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब क्या होगा? बुरा खून, स्ट्रांग फ्रेंडशिप। नहीं, स्ट्रांग फ्रेंडशिप में बुरा खून नहीं, कहते ना तू मेरा बुरा खून निकला, एक गंदा खून मेरा है। इनिमिटी, दुश्मनी, बिजनेस राइवलरी, फैमिली रिलेशन। बैड ब्लड दुश्मन को बोलेंगे ना। अगर कोई है जिसका खून मेरा खराब हो गया है तो दुश्मन को देख करके खून खराब होता है। तो बैड ब्लड का मतलब होगा इनिमिटी, दुश्मनी। बैड बार्गिन, बैड बार्गिन यानी बार्गिन कर रहा है, मोल भाव कर रहा है, लेकिन बुरी तरीके से मोल भाव कर रहा है वो। प्रॉफिटेबल डील, इम्प्रॉपर कंप्रोमाइज, फेयर एग्रीमेंट, सक्सेसफुल कंट्रैक्ट। तो बैड बार्गिन का मतलब होगा इम्प्रॉपर कंप्रोमाइज। क्यों? क्योंकि बुरी तरीके से अगर वो बार्गिन कर रहा है, मतलब बार्गिन मोल भाव करते करते एकदम बुरे हद तक जा चुका है। इसका मतलब वो कंप्रोमाइज करवाना चाहता है, लेकिन गलत कंप्रोमाइज, इम्प्रॉपर कंप्रोमाइज करवाना चाहता है। प्रॉपर कंप्रोमाइज होता तो सामने वाला एक दो बार में कर देता। हमने बार्गेन करने जाते हैं, उसने बोला कि 450 का है, हमने बोला भैया 400 नहीं 410 कर दीजिए, घाटा लग जाएगा। तो ठीक है भैया, ठीक है ले लो 4। नहीं तो बोला अच्छा, फिर एक दो बार बोले नहीं 400 कर दीजिए, बोला ठीक है ले ले। लेकिन अगर उसने बोला 450 और हमने कहा 300 देंगे, 300, बोला नहीं भैया घाटा लग जाएगा, 400 कर दीजिए, उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। नहीं हम तो 300 देंगे। अच्छा चलिए 380 कर दे, नहीं नहीं हम 300 ही देंगे। अब अगर इतनी बुरी तरीके से बार्गेन कर रहे हैं ना तो हम इम्प्रॉपर कंप्रोमाइज करवा रहे हैं उससे, लेकिन कैसी? अनुचित कंप्रोमाइज, इम्प्रॉपर कंप्रोमाइज है। तो बैड बार्गेन का मतलब इम्प्रॉपर कंप्रोमाइज बिटवीन स्ला एंड कैरिब्स। इसका क्या मतलब होगा? बिटवीन टू फ्रेंड्स, बिटवीन टू डिफिकल्टीज, बिटवीन टू अपॉर्चुनिटीज, बिटवीन टू इजी ऑप्शन। क्या लग रहा है? बिटवीन स्ला एंड कैरिब्स, इसका क्या मतलब होगा भैया? जल्दी बताओ। इन दो वर्डों को ही पढ़ने में आपको बड़ा डिफिकल्टी फील हो रही होगी। बिटवीन स्ला एंड कैरिब्स, इन दोनों को पढ़ने में ही बड़ी डिफिकल्टी हो रही है। इसका क्या मतलब आप समझोगे? यार दो कठिन कठिन डिफिकल्टी में हम फंस गए हैं। तो बिटवीन टू डिफिकल्टीज, दोनों दोस्त नहीं लग रहे हैं। अपॉर्चुनिटी है ऐसे वर्डों को पढ़ना ना, इजी ऑप्शन नहीं है भैया, बहुत कठिन है ये। तो बिटवीन टू डिफिकल्टीज। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी इडियम आपको नहीं समझ में आई है या फिर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम नेक्स्ट क्लास में आपके उस डाउट को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर
मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।